दोस्तों मुस्कान ने अपनी ससुराल की फैमिली को मरने तक की बद्दुआ दे दिया। लोगों को तो बहुत बुरा लगा कि मुस्कान ऐसे कैसे बोल सकती है, अपने ससुराल वाले को, अपनी जेठानी के बच्चे को मरने तक की बद्दुआ कैसे दे सकती है। मगर इसके पीछे का आपने रीज़न सुना, समझा होगा या महसूस किया होगा कि कोई भी औरत इस कंडीशन पे कैसे पहुँचती है। क्यों भाई, क्यों अपने पूरे ससुराल की फैमिली को वो मरने तक की बद्दुआ दे रही है, क्यों? वो लेडी कितना परेशान है, कितना डिप्रेशन में है, इसके मेंटल कंडीशन आप महसूस करने की कोशिश करे हो कि सब मिलकर, पूरे ससुराल वाली फैमिली मिलकर उस अकेली लड़की को उसका पति का ब्रेन वॉश कर दिया, पति के खिलाफ कर दिया, पत्नी की बात नहीं मानता, उसका पति जो है मतलब मुस्कान के साथ मारपीट करता है। मतलब उस बंदे को कोई एहसास नहीं है मुस्कान का पति एक नंबर का नशेड़ी है। उसमें संजना बोलती है कि पहला नंबर तो तुम अपने पति को संभाल नहीं पाई और बार बार बोल रही है कि मेरा पति का नाम ले लेकर, तू इतना ही मेरे पति से प्यार करती है तो तू मुझे पहले ही बोल देती, मैं तेरे से ही शादी करवा देती, मैं शादी नहीं करती। इस तरीके की बात जो है संजना ने बोला है। एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। सो चलिए वीडियो शुरू करते, डिटेल में हम बात करते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि मुस्कान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुस्कान को बद्दुआ नहीं देना चाहिए था, मुस्कान को किसी छोटी बच्चे को बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मगर वो लेडी कितना फ्रस्ट्रेट है, कितना परेशान है, कभी महसूस किया है? मुस्कान का दो बेटा है, कृष्णा नाम है, एक बेटा का कुछ और नाम है, मगर दो बेटे हैं। और मुस्कान की जो जेठानियां हैं उन दोनों को बेटियां हैं। अब यहाँ पे देखो, जो संजना जो है, संजना जो मुस्कान की जो जेठानी है, अभी तो सामने आकर बोली कि कृष्णा भी मेरा बेटा है, मेरे ही घर का वंश है, मेरा ही अपना है, कभी भी मैं बद्दुआ नहीं दूंगी, कभी भी मैं मरने तक नहीं बात करूंगी। अगर मुझे जिंदगी में मैं उस बच्चे से नहीं भी मिली ना तो कभी भी मैं उसके बारे में नहीं बोलूंगी कि वो नहीं रहे। इस तरीके की बात बोल। भाई यहाँ पे अगर तुम इतना ही मुस्कान का बेटा कृष्णा के बारे में सोचती ना तो ससुराल में देखो, एक तरफ जो है मुस्कान के जेठानी, दोनों जेठानियां और सास एक तरफ, और मुस्कान के तरफ जो है सिर्फ ससुर हैं। ससुर के साथ मुस्कान अभी रह रही है पैतृक गांव वाला जो जमीन है, घर है, वहां पे जाके। किसको शौक नहीं रहता भाई कि अब मैं ससुराल में मतलब शहर में रहूं, अपनी फैमिली के साथ रहूं। मगर कोई लड़की अगर इतना परेशान, मतलब ससुर के साथ सिर्फ रहने पे मजबूर है, अपने पति को भी छोड़ने पे मजबूर है, इसके पीछे का क्या रीजन है? अगर वो चाहती तो कब का वो डिवोर्स दे देती, कब का वो तलाक दे देती। मगर कोई भी लड़की जो है ना, अपने पति को कितना भी नशेड़ी क्यों ना हो, बहुत कोशिश करती है कि मेरा घर बस जाए। मगर अगर पति नशेड़ी है ना तो बोलते ना, घी अगर सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है, टेढ़ा करना पड़ता है। यहाँ पे मुस्कान के पति को ये दोनों जो जेठानियां हैं, मुस्कान की जो जेठानियां हैं, ब्रेन वॉश कर दिया, यहाँ तक कि देवर को भड़काया है, डिवोर्स लेने तक की बात बोल दी गई है। अब सोचो, खुद को मुस्कान की जगह पे रखकर देखो। आपका पति जो है एक तो नशेड़ी है, ऊपर से आपके पति को जो आपकी जेठानी है बहका रही हो, अब पत्नी के प्रति गलत सलत अफवाहें फैला रही हो। वो उससे फंसी हुई है, ससुर से फंसी हुई है, गांव से फंसी हुई है, उसके पास इतने यार हैं, वो यार को रख रखी है। तो यहाँ पे आप कौन से अवतार में आओगे? आरती उतारने वाला अवतार में आओगे कि अपनी औकात, मतलब असली औकात इन सबको दिखाओगे कि तुम्हारी क्या हैसियत है? यहाँ पे कहानी शुरू होती है प्रॉपर्टी को लेकर। यहाँ पे कुछ महीने पहले फिर से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हुई थी, मगर बीच में शांत हो गया। अगर सब कुछ केस मतलब कानूनी केस चल रही है तो फिर सोशल मीडिया पे क्यों आकर बकबक बकबक कर रहे हो? यहाँ पे मुस्कान की गलती कुछ भी नहीं है, मुस्कान चुप है, मुस्कान शांति से अपने घर की जो चीजें होती है वो आराम से ब्लॉगिंग कर रही थी, किसी का नाम का जिक्र भी नहीं कर रही थी। मगर यहाँ पे बड़ी जेठानी जो है सालू आती है, उसमें बोलती है मैं तो ससुर का वो पैतृक जमीन पे रह रही है। मुस्कान जो है अपने ससुर के साथ पैतृक जमीन पे रह रही है, और क्योंकि जो मुस्कान की जो दोनों जेठानियां हैं सास के तरफ है,
ठीक है। और सास के नाम से बहुत सारे जमीन है, सिर्फ गांव में जो पैतृक जमीन है, घर है, वो शायद ससुर के नाम से है। अब सास के नाम से जो भी जगह जमीन था, भाई सास ससुर का अगर जितना भी जगह जमीन हो, एक सास ससुर का क्या फर्ज बनता है, क्या फर्ज बनता है कि 3 बेटा हो या 4 बेटा हो, सबको बराबर बराबर हिस्सा में दे। 10 लाख का प्रॉपर्टी हो या 15 लाख का प्रॉपर्टी हो, सबको हम बराबर बराबर हिस्सा में बांटेंगे। मगर यहीं पे आप सोचो कि 2 बहुओं को प्रॉपर्टी मिल जाती है, ऊपर से प्रॉपर्टी और 4-4 लाख रुपए भी मिलते हैं, मगर जो तीसरी बहू, जो छोटी बहू होती है मुस्कान, उसको ना प्रॉपर्टी में हिस्सा अभी तक दिया है, ना ही इसके पास कोई कैश 4 लाख रुपए आए हैं। हिस्सा का बंटवारा हो चुका है, मगर अभी तक मुस्कान के बच्चे के नाम नहीं हुआ है। ठीक है भाई, कुछ देर के अगर लगता है कि मुस्कान कुछ कर जाएगी वो जगह जमीन पैसे को, तो ना बेटे का नाम, ना बहू के नाम, पोता का तो नाम कर सकती हो, पोते के नाम तो कर सकती हो। तो यहाँ पे दोहरा चरित्र किसका है, मुस्कान का है। अगर वो लड़की इतना फ्रस्ट्रेट होकर अपनी आप बीती सोशल मीडिया पे बता रही है, तो वो चरित्रहीन हो गई, वो नंगी औरत हो गई। मुस्कान की जेठानी बोल रही है तू नंगी है, नंगी नंगी औरत है। कुछ देर के लिए हमें भी बुरा लगा था कि मुस्कान को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। बच्चे सबके भगवान के स्वरूप होते हैं, बच्चे को कभी बद्दुआ नहीं देना चाहिए, मैं भी मानती हूँ। मगर यहाँ पे वो लड़की किस कंडीशन में आके वो बोली है, आपने कभी समझा? मुझे किसी ने बोला कि दीदी पहले इसके तरफ से जो दोनों जेठानियां हैं, जेठानियां तो खुद बोलती है, अपनी माँ से भी बुलवाती है मुस्कान के लिए, मुस्कान को मरने तक की बद्दुआ दे डाली। उसकी माँ के बारे में चरित्र हीनता वाला केस लगाई कि माँ भी चरित्रहीन है, बेटी भी चरित्रहीन है, जैसी माँ है वैसी बेटी है, ऐसी ऐसी बातें बोली है। तो क्या एक बेटी को उसकी माँ के सामने उसकी माँ के प्रति इतना गंदा गंदा शब्द बोला जा रहा है, उसकी माँ को गाली पड़ रही है, तो क्या एक बेटी अपने माँ के लिए, चाहे अपनी इज्जत के लिए मुंह पे टेप लगा के रखने के लिए बात कर रहे हो? किस इज्जत की बात कर रहे हो? अगर इतना ही आप इज्जतदार थे तो उस बंदी को जो मुस्कान थी उसको बराबर का हकदार बनाती। अगर जो सास की प्रॉपर्टी थी उसमें जमीन ले लिया, मतलब हिस्सा मिल गया, तो फिर मुस्कान अगर गांव के पैतृक जमीन में वो अपना बेटे का हिस्सा मांग रही है, अपने बच्चे के लिए रहने के लिए छत मांग रही है, तो उसमें भी ससुर का प्रॉपर्टी है, ससुर का पैतृक जमीन है, इसमें तो हमारा हिस्सा होगा ही होगा। अब कोई रोक नहीं सकता, कोई कानून नहीं रोक सकता। बिल्कुल भाई, कोई कानून में नहीं ऐसा लिखा हुआ है कि सास ससुर की प्रॉपर्टी है, बेटा 3 हो 4 हो 2 हो, सबका बराबर हिस्सा होना चाहिए। तो खुद तो लज्जा शर्म रख लो। क्या मुस्कान को दिया? सास की प्रॉपर्टी थी जिसमें बंटवारा हुआ, मुस्कान को कितना हिस्सा दिया? कितना हिस्सा दिया? इतना ही तुम सब इतने ही अमीर घराने को हो, इतने ही अमीर घराने की शहजादियां हो, इतना ही तुम सब इज्जतदार हो, तो उस अकेले लेडी के पीछे क्यों पड़ी हुई हो? क्यों पड़ी हुई हो? बोलते हैं ना कि एक औरत के साथ अगर पति होता है ना, पति के साथ होता है ना, तो एक औरत पूरी दुनिया से लड़ जाती है। मगर यही पति अगर नालायक निकल जाए ना, तो हर तरीके से औरत को ही गलत ठहराया जाता है। मुस्कान रही अपने ससुर के साथ, वहां पे ससुर को बोला कि पापा जी एसी लगवा दो, यहाँ बहुत गर्मी है, बच्चे नहीं रह पा रहे। एसी लगवाया तो जलन के मारे दोनों जेठानियां जो है अपने अपने पतियों को लेकर गई और उसकी एसी का तार जो है तोड़ने और काटने की कोशिश की, जिसमें हवा भराता है उसको तोड़फोड़ करी। गांव वाले को ले जाकर ससुर के साथ मारपीट करवाई। सोचो यार, कितनी घिनौना और कितनी नीच इन सभी की हरकतें। ससुर को भी नहीं छोड़ा, ससुर के साथ मारपीट करा। और एक लवी शास्त्री नाम का, बहुत ही मुस्कान के चैनल पे आप सुनते होंगे कि लवी शास्त्री के दोनों बेटा था। तो लवी शास्त्री लगता कि क्या पता ये जो जेठानिया उसकी माँ है कि कोई रिलेशन में ही है, और इतने मतलब ये शास्त्री है, बोल रही है कि मैं अपनी औकात पे आऊं ना तो मैं शास्त्री गिरी गई भाड़ में। भाई ये किस टाइप की शास्त्री गिरी कर रही थी? बोलते हैं कि जो शास्त्री गिरी करता है, जो कथावाच करता है, वो बहुत ही संस्कारवान होता है, शब्दों को बहुत ही सोच समझ के निकालता है। मगर ये किस टाइप की मतलब कथावाच करती थी भाई? इसकी तो मतलब शब्द इतने बहियात और इतने अश्लील और इतने गंद भरी निकल रही है कि मत पूछो। तो सोचो, एक औरत के पीछे ये सब कितने लोग पड़े हुए हैं, और वो
अपने हक की बात कर रही है, अपने बच्चे की हक की बात कर रही है, तो मुस्कान गलत हो गई। गलत हो गई, कहां से गलत हुई भाई? मुझे तो नहीं लग रहा है कि वो गलत हुई है, वो सही स्टैंड और सही बोल रही है। सिर्फ मुझे थोड़ा सा तकलीफ हुआ कि मुस्कान बच्चे को बद्दुआ नहीं देना चाहिए, बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं, और जैसे आपका बच्चा वैसे दूसरे के बच्चे, बाकी सब कुछ मुस्कान जो है परफेक्ट है। ये शेरनी है, शेरनी मुस्कान के बारे में बोल रही है उसकी जेठानियां कि ये शेरनी नहीं है, ये फीमेल डॉग है, तू वही है, तू नंगन औरत है। मतलब बहुत ही गंदा गंदा गाली भी दिया, मगर ये भी गाली देती है, इसमें कोई दोहरा नहीं। तो जैसे को तैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। उसका पति को बहका दिया, उसका पति हाथ से निकल गया, उसके पास 2 बेटे हैं, फिर सोचो उस बेटे को भी, क्या है मैं बोलूं, क्या एक औरत का जीने का हक नहीं है, अधिकार नहीं है? मुस्कान का पापा इस दुनिया में नहीं है, और उसके माँ के बारे में भी अलग अलग बात बोली जा रही है। तो शर्म कर लो, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ अगर थोड़ा सा भी खुद के अंदर दिमाग है तो, कि एक औरत को कितना प्रताड़ित कर रही हो। और यहाँ पे ससुर के आर्मी की फौजी में थे, तो रिटायर हुए तो उनको पेंशन मिलता है। बोला गया है कि 40,000 के अंडर जो है पेंशन आता है। तो 40,000 में 35,000 आप खुद रख लो, 5,000 मुझे दे दो, बड़ी जेठानी बोल रही है। मतलब सारा जगह जमीन ले लिया, अब जो है ससुर के तनख्वाह में भी जो पेंशन मिलता उसमें भी हिस्सा खोज रही है, बताओ। और ये मुस्कान का न पति कमा कर देने वाला है, न कोई है आगे पीछे, न बाप है, न पति है, उसके 2 बेटे हैं, और ससुर के साथ अगर वो रह रही है तो इसके साथ नाजायज संबंध बता रही है। शर्म कर लो यार, शर्म कर लो। मुस्कान बिल्कुल 101% अपनी जगह पे सही है, और मैं मुस्कान का साथ दूंगी, और मैं ऐसे किसी का साथ नहीं देती हूँ। मैं बहुत अच्छे से परखती हूँ, देखती हूँ कि किसकी क्या गलती है, तब जाके मेरी ओपिनियन आती है। मैं बहुत दिनों से मैं देख रही थी, मेरे पास कमेंट भी आ रहा था, मगर मैं जब तक मैं सही तरीके से चीजों को समझती नहीं हूँ तब तक मैं किसी के बारे में कुछ बोलती नहीं हूँ। मगर मैं कई दिनों से मैं मुस्कान और मुस्कान की जेठानियों का मैं ब्लॉग देख रही हूँ, किस तरीके से अकेली औरत के पीछे पड़ी हुई है। मुस्कान आराम से सिर्फ ब्लॉगिंग कर रही थी, मगर वहां जाकर गांव की जो पैतृक जमीन है वहां जाकर सीसीटीवी कैमरा लगवाया, एसी लगवाया, उसके लिए एसी को तोड़ फोड़ कर दिया, बताओ। और उल्टा एलिगेशन लगाया कि मुस्कान ने एसी को तोड़ा। तो मुस्कान बोली कि अगर मैंने एसी तोड़ा है तो आगे पीछे के भी तो कहानी सुनाओ, सिर्फ सामने से क्यों बोल रही कि मुस्कान ने एसी तोड़ा? किसी का क्या कोई सींग फूट जाता है, इतना लड़ाकू विमान हो गया है कि कोई कुछ भी किसी को नुकसान कर देगा? तो बात बिल्कुल सही है कि अगर मुस्कान ने एसी तोड़ा है तो आगे पीछे की भी तो कहानी बताओ कि क्या तुमने क्या चीजें किया है। और ये जो मुस्कान की जो जेठानी है संजना, वो बोल रही थी कि तुझे थप्पड़ लगा था, याद है ना, तुझे थप्पड़ लगा था नंगी औरत, याद है ना, इस तरीके की बात बोली। सोचो यार, मतलब अकेले औरत को, अकेली लड़की को कितना प्रताड़ित कर रहे हैं ये लोग। एक तो घर से बेदखल कर दिया, कोई जगह जमीन नहीं दिया, ये सब इतने लालची हैं। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके वीडियो को शेयर करेगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंची है तो प्लीज तकलीफ लगने वाली बात कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।